हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे सवाल लाया हूँ जो हर पेपर में और हर किताब में आपको ये मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं दो ब्रैकेट की आपस में गुना करना। आपस में गुना करना, ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको कि आज के बाद ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जैसे पहला नंबर x+3 और x+2। अब ये मुझे सवाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल करने के दो तीन विधियां हैं। आपको जोन सी भी अच्छी लगे आप उस विधि से ही ये सारे सवाल कर सकते हो। जैसे पहली विधि है ये वाली कि इसकी ही गुना आपको इसमें करनी है, तो ये हो जाएगा मेरा x²। अब इसी की ही गुना मेरे को इसमें करनी है। बस इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि निशान जो प्लस और प्लस है ये प्लस 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 ही होता है। ये हो जाएगा 2x। अब जब तुमने इसकी इन दोनों में कर दी, ऐसे ही इस 3 की भी इन दोनों में होनी है। तो प्लस 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 3 के x में करोगे तो 3x, प्लस 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 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6। उसके बाद ये x² प्लस, अब ये दोनों मेरा आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ये प्लस के ही हैं। तो 2 और 3 5x और प्लस के 6, ये मेरा आंसर। ये है इसका पहला तरीका कि आपस में गुना करते हैं। ये हुआ पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसी सवाल को ही करता हूँ, इसी सवाल को ही ध्यान देना। x+3 x+2। अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका है। ये पहला तरीका था, अब इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना है, ये वाला पहला लो और ये वाला पूरा का पूरा लो, प्लस ये वाला 3 लो और ये वाला पूरा का पूरा लो, जिसको हम बोलते हैं पहला पद दूसरा ब्रैकेट, दूसरा पद दूसरा ब्रैकेट। अब क्या करना है आपको, अब इसके अंदर गुना करनी है। तो ये हो जाएगा मेरा x² और जब इसकी गुना यहाँ पे करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ऐसे ही इस वाले 3 की इधर करो तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये हो जाएगा 3 की जब यहाँ करूंगा तो 3 दूनी 6। उसके बाद x² ऐसे ही प्लस ये प्लस का ये हो जाएंगे दोनों आपस में जुड़ के 5x और प्लस का 6 ऐसा का ऐसा ही। देखो जो आंसर इससे आया वही आंसर ऊपर वाले से भी आया। इसी का ही तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे होना है, देखो जैसे x+3 था और x+2 था, यह है नंबर इसका थर्ड। कैसे करना है ध्यान दो। इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि एक सूत्र है x² प्लस a+b x प्लस a/b से। बस आपको ये सूत्र याद करना है, फिर इसके अनुसार ही आपको मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अब x की जगह तो मेरा x ही है, लेकिन a और b की जगह मेरा a की जगह मेरा ये वाला मानना है 3 और b की जगह मानना है मेरा ये वाला 2, यानी यहाँ पे जो भी संख्या दी होगी। अब करता हूँ x² प्लस a की जगह 3 और b की जगह 2, x ऐसा का ऐसे ही प्लस a की जगह 3 गुना, क्योंकि इंटू का मतलब गुना होता है, और b की जगह 2। फिर उसके बाद x² प्लस इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 5x और प्लस 3 दूनी 6। देखो आंसर अब भी यही आया है जो दोनों तरीके से आया था पीछे वालों से भी। अब आपको इनमें से जो से भी सबसे अच्छा लगे तरीका, उससे ही आप सारे सवाल कर देना। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। x+5 x+4। अब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मतलब कोई से भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप उससे ही कर देना। मेरा जो सबसे बेस्ट है वो यही वाला है, सूत्र वाला, कि x² प्लस a+b x प्लस a/b से। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी किताब में बोले जाते हैं वो यही बोले जाते हैं कि इस वाले सूत्र से ही करो। x²
प्लस अब ए की जगह है मेरा 5 प्लस बी की जगह है मेरा 4, एक्स ऐसा ही प्लस ए की जगह है मेरा 5 इंटू का मतलब गुना और बी का है मेरा मतलब 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 9x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे 5 चौक 20 आंसर। आई होप कि अब आपको बड़े आसानी से सवाल समझ में आ गए होंगे। चलता हूँ सवाल नंबर 3 पे और ये थोड़ा इससे अलग है। x प्लस 6 और x माइनस 3। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कि इसमें माइनस आ गया, होना बिल्कुल यही है। कैसे देखो, सूत्र लिख लो या वही वाला कर लो, मर्जी तुम्हारी है। जैसे पहला पद दूसरा ब्रैकेट दूसरा पद दूसरा ब्रैकेट, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसके फिर 3 में करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस अब इस वाले 6 के अंदर करो तो ये हो गया 6x और प्लस माइनस माइनस 6 18 एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी अगर होगी आपसे बस, वरना कुछ नहीं है। देखो ये प्लस के 6x हैं और ये माइनस के 3x हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा कौन सा है, तो बड़े में से कम वालों को आपको घटा देना है बस। तो 6 में से 3 गए 3x और ये जो बचेंगे ये प्लस के बचेंगे क्योंकि ये वाले जो बड़े हैं ये प्लस के हैं और माइनस के 18 ऐसा का ऐसा ही आंसर। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, ये चिन्ह आपको बहुत जरूरी याद करने हैं। अगर आप किसी चीज की गुना कर रहे हो आपस में, गुना करने पर अगर आप गुना कर रहे हैं, गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। बस आपको ये चारों चिन्ह याद करने हैं। अगर आपके चारों चिन्ह याद हो गए तो आप ये सारे सवाल कर लोगे। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, गुना करने पर अगर दोनों चिन्ह सेम सेम है ऐसे भी याद कर सकते हो। गुना करने पर अगर दोनों चिन्ह सेम सेम है तो प्लस के निशान आएंगे और अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आएगा। जैसा हमारा यहाँ पर हुआ था कि प्लस के 6 और माइनस के 3, तो प्लस माइनस माइनस हुआ था, प्लस माइनस माइनस हुआ था, तभी तो ये 18 आया था माइनस के। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे और ये है आपके सामने x प्लस 3 x माइनस 4। मैंने बताया 3 तरीके, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर दो। पहला पद दूसरा ब्रैकेट दूसरा पद दूसरा ब्रैकेट, अब आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और जब इसकी यहाँ करूंगा जरा ध्यान दो, मैंने जो चिन्ह बताए थे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस 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 के 4x, उसके बाद इस 3 का नंबर प्लस 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 ये हो गया 3x और प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब यहाँ आ जाओ, अब देखो ये माइनस के 4x है और ये प्लस के 3x हैं, तो बड़े कौन से हैं, माइनस के 4x, तो माइनस के 4x में से आपको प्लस के 3x घटाने होंगे तो ये बचेगा मेरा माइनस का केवल 1x और माइनस के 12 ऐसा का ऐसा ही, ये हो गया मेरा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और ये रहा आपके सामने x माइनस 7 और x माइनस 9। इस बार दोनों माइनस माइनस के हो गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। करते हैं पहला पद दूसरा ब्रैकेट दूसरा पद दूसरा ही ब्रैकेट, उसके बाद अब इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 9x। अब इस वाले 7 के नंबर माइनस प्लस माइनस ये हो गए 7x। अब इसकी यहाँ माइनस माइनस प्लस और 9 सते 63 एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस का 7x ये माइनस का 9x,
मैंने बताया अभी, अगर माइनस माइनस हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं, तो ये हो जाएंगे मेरे 16x, और प्लस के 63, ऐसा ही चल रहा है आंसर, सिंपल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों ही सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और तीनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपको जोन सा भी तरीका सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में बताना, और इन तीनों के आंसर कमेंट में बहुत ज़रूरी देना। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी करें। धन्यवाद।